बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रूही रम चौधरी एडवोकेट और हमारे चैनल आज जस्टिस में खुशामदीद। हमारा आज का टॉपिक है कि लिस्ट ऑफ विटनेसेस किसे कहते हैं, लिस्ट ऑफ विटनेसेस कैसे दाखिल होती है, इसके दाखिल होने की मियाद क्या होती है और अगर ये दाखिल ना हो तो पार्टीज़ को क्या रेमेडीज़ हासिल होती हैं। लिस्ट ऑफ विटनेसेस हम उसे कहते हैं जो गवाहान की लिस्ट जो है हम अदालत में प्रेजेंट करते हैं कि ये गवाहान जो हैं ये हमारी तरफ से अदालत में हमारे बयान की तईद और मुद्दा लय या मुद्दई के बयान की तरदीद करेंगे। यानी कि जो पार्टीज़ है वो अपने जो गवाहान जो हैं वो अदालत में प्रेजेंट करेगी और जिस लिस्ट के तहत वो प्रेजेंट करेगी तो वो लिस्ट जो है वो लिस्ट ऑफ विटनेसेस कहलाएगी। बामुताबिक कानून सिविल प्रोसीजर कोड जब इश्यूज फ्रेम हो जाते हैं तो 7 दिन के अंदर अंदर सर्टिफिकेट ऑफ रेडीनेस टू प्रोड्यूस एविडेंस के साथ जो है लिस्ट ऑफ विटनेसेस पार्टीज़ को अदालत में जमा करवानी होती है, जिसके लिए अदालत जो है वो दिन फिक्स करती है। किसी पार्टी को इजाज़त नहीं है कि वो इस लिस्ट से हटकर अदालत में गवाह पेश करे, लेकिन अगर कोई पार्टी आफ्टर शोइंग गुड काज किसी और गवाह को पेश करना चाहती है तो अदालत उसकी वजूहात रिकॉर्ड करते हुए उसे ऐसी इजाज़त दे देती है। ऑर्डर 16 रूल 1 एक मैंडेटरी प्रोविजन है। मैंडेटरी प्रोविजन की क्या निशानी है, इसके लिए हमने एक अलग सी वीडियो जो है वो रिकॉर्ड की हुई है, जिसका जो लिंक है वो मैं इस वीडियो में शेयर कर दूंगी कि मैंडेटरी प्रोविजन की क्या निशानी है और हम किस तरह पहचान सकते हैं कि ये प्रोविजन मैंडेटरी है और ये प्रोविजन मैंडेटरी नहीं है। यानी कि ये जो प्रोविजन जो मैंडेटरी है इससे हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर 7 दिन का वक़्त मुकर्रर है लिस्ट ऑफ विटनेसेस का तो 7 दिन के अंदर अंदर ही हमने लिस्ट गवाहान वो दाखिल करवानी है और ऐसी जो लिस्ट है उसमें हमें एक्सटेंशन नहीं मिल सकती है। लेकिन इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऐसे नज़ायर सामने आए हैं जिसमें आला अदलिया ने लिस्ट ऑफ विटनेसेस पर लीलियंट व्यू लेते हुए लिस्ट ऑफ विटनेसेस जो है वो 7 दिनों के बाद भी जमा करवाने के अहकामात सादर किए हैं। बामुताबिक आला अदलिया ये इंसाफ के तकाज़े पूरे करने के लिए ज़रूरी है कि टेक्निकलिटीज़ को अवॉइड करते हुए मामलात का मेरिट पर फैसला होना चाहिए। इसी तरह हाल ही में 2023 वाला 37 में आला अदलिया ने 2018 SCMR 762, 2012 SCMR 1258, 2004 सुप्रीम कोर्ट 154 का हवाला देते हुए लिस्ट ऑफ विटनेसेस दाखिल करने की इजाज़त दी है। हालांकि लिस्ट ऑफ विटनेस दाखिल करने की तारीख कई माह पहले ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन आला अदलिया ने इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए लिस्ट ऑफ विटनेसेस विद कॉस्ट दाखिल करवाने का एक मौका देते हुए टेक्निकलिटीज़ को अवॉइड करते हुए और इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने के लिए पार्टीज़ को लिस्ट ऑफ विटनेसेस दाखिल करने की इजाज़त दे दी। अब हम आपको ये बताएंगे कि लिस्ट ऑफ विटनेसेस दाखिल क्यों नहीं हो सकती है, वो क्या वजूहात होती हैं कि जिसकी वजह से लिस्ट ऑफ विटनेसेस जो है वो जमा करवाने से रह जाती हैं। तो इधर मैं आपको अपना ही एक तजर्बा प्रेजेंट करती हूँ कि यहाँ पर मैं अपने तजर्बे से बात करती हूँ कि लिस्ट ऑफ विटनेसेस जो है वो मुकर्रर वक़्त में दाखिल क्यों नहीं हो सकती है। रीज़न ये होती है कि जब अदालतें जो है हुक्म इम्तनाई आर्जी की दरख्वास्त का फ़ैसला करती हैं तो उसका फ़ैसला करने के साथ ही लिस्ट ऑफ विटनेसेस और सर्टिफिकेट ऑफ रेडीनेस टू प्रोड्यूस एविडेंस का जो दाखिल करवाने के अहकामात सादर कर देती है और उसके बाद जो तारीख डलती है वो तकरीबन 1.5-2 माह की डाल दी जाती है। हालांकि जब हुक्म इम्तनाई की बहस होती है तो कई माह तक हुक्म इम्तनाई जो आर्जी है उसकी दरख्वास्त पर फैसला नहीं हो पाता। पार्टीज़ बाबर कोर्ट जाती हैं, वकला बाबर कोर्ट जाते हैं देखने के लिए कि अदालतों ने क्या फ़ैसला किया है, लेकिन अदालतें फ़ैसला नहीं कर रही होती हैं, जिसकी वजह से वो फिर दोनों पार्टीज़ भी थोड़ा लापरवाह हो जाती हैं और वकला भी लापरवाह हो जाते हैं कि पता नहीं अदालतें कब फ़ैसला करेंगी। लेकिन जैसे ही फ़ैसला होता है और अदालतें जो हैं वो पार्टीज़ को और वकला को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर, उनको मुतला किए बगैर वो हुक्म इम्तनाई आर्जी की दरख्वास्त का फ़ैसला कर देती हैं। उसके साथ जो है वो फ्रिस्ट गवाहान दाखिल करने के भी अहकामात सादर कर देती हैं और उसके साथ ही सर्टिफिकेट ऑफ रेडीनेस टू प्रोड्यूस एविडेंस दाखिल करने के भी अहकामात सादर कर देती हैं, जिसमें वकला को कई नुकसान होते हैं। इसमें एक तो नुकसान का ये होता है कि अगर हुक्म इम्तनाई आर्जी का फ़ैसला उनके ख़िलाफ़ आया है तो वो उसके अगेंस्ट अपील में नहीं जा सकते हैं। दूसरी बात ये होती है कि लिस्ट ऑफ विटनेसेस टाइम बार्ड हो जाती है और जाहिर है अगर लिस्ट ऑफ विटनेस आपने दाखिल नहीं करवाई है तो कोई पार्टी जो है वो अपने
जो अदालत में अपना केस कैसे साबित करेगी। अब इससे बचने का तरीका क्या है? इससे बचने का तरीका ये है कि जैसे ही आप दावा दाखिल करें, दावे के साथ, जिस तरह फैमिली केसेस में होता है कि हम फ्रिज गुआहान दावे के साथ दाखिल कर देते हैं, इस तरह सिविल दावा दायर करते ही उसके साथ ही टेक्निकलिटीज़ और प्रॉब्लम से बचने के लिए फ्रिज गुआहान उसी वक्त एट अ स्पॉट, जो आप अपने गवाह प्रेजेंट करना चाहते हैं, महकमा माल के गवाह हैं या जो आपके प्राइवेट गवाह हैं या कोई सरकारी गवाह हैं, उनको लिस्ट ऑफ विटनेस में एट अ टाइम ऑफ जो फाइलिंग सूट उसी वक्त जो है उनको पार्ट ऑफ फाइल बना लें, ताकि आप जो हैं ये टेक्निकलिटी से बच सकें और आपका केस जो है वो ख़राब भी ना हो। तो हमें इजाज़त दें, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। तो हमें इजाज़त दें, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।